नाज़रीन आता अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर वाकई सीरियसली इसको नोटिस कर रहे हैं। वो मौजू जनाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक टूट फूट हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं जी, इमरान खान का जो सेंट्रल फिगर है वो बहुत की है, वो उसकी मौजूदगी में पीटीआई के अंदर कोई टूट फूट नहीं हो सकती। ये कोई नहीं कह रहा कि इमरान खान से सब लोग अलग हो जाएंगे। आपको 7 लोगों ने अभी वोट दिया इमरान खान के खिलाफ। एक तो पहली बात यह है कि उनके खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो टूल एम्प्लॉय किया हुआ है वो ये है कि उनके बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हैं और अभी तक भी उनके जो आज़ाद हैसियत है उसको अभी तक कोई डिस्प्यूट नहीं कर पा रहा। अदालतों ने जो भी फैसला दिया हो, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, इलेक्शन कमीशन उसको तस्लीम करने से इनकारी है और पार्लियामेंट भी उसको तस्लीम करने से इनकारी है। लेकिन वैसे भी उनके बहुत से अरकान हैं जो कि आज़ाद हैं। ज़ैन कुरैशी ने आज इस्तीफ़ा दिया है डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर के हैसियत से। तो ऐसा होने से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है वगैरह वगैरह। जनाब बात यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक शायद पीटीआई के अंदर बन भी जाए और हो सकता है कि ना भी बने। ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं भी बनता तो एक बहुत बड़ी तादाद होती है हमेशा सियासी जमातों के अंदर जो कि मफाहमत के हक में होती है। ये मफाहमती ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ही मतऊन था, बहुत बुरा भला सुनता था अपने पार्टी के सपोर्टर्स से, आम लोगों से, कमेंटेटर्स से, जो ये कहते थे कि ये वोट की इज्जत दो के बयानिए के ऊपर एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते या कम अज़ कम दिल से यकीन नहीं रखते। उनमें से कुछ लोगों ने जो है वो इख्तलाफात पब्लिकली भी किए। उसमें ज़ाहिर है उस ग्रुप को लीड लीड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ वो बड़ा खुलकर बोलते थे। लेकिन दूसरी तरफ, और ऐसा नहीं है कि ये कोई प्लॉय था, ये कोई प्लॉट था, कोई मजाक बना स्कीम थी। वो जेन्युइनली एक बड़ी तादाद थी जो कि इस बयानिए के मुखालिफ थी और एक दूसरे बयानिए के हक में थी। एक इसी तरह से 2 ग्रुप्स थे। तो उसका नतीजा ये निकला कि इवेंचुअली जो मफाहमती ग्रुप है वो गालिब आ गया। वो गालिब कैसे आया? वो गालिब जनाब ऐसे आया कि जब तक मफाहमत नहीं की गई, मज़ाहमत जारी रखी गई, तो पीएमएलएन को कोई रिलीफ नहीं मिला। वो बड़े जलसे भी कर लेते थे, वो पब्लिक में भी पॉपुलर थे। अवाम से अगर आप जाकर पूछेंगे जी आप किसको वोट देंगे, तो वो नवाज शरीफ के नाम लेते थे। वो ये भी कहते थे कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ था वो धांधली के ज़रिए हुआ था। मीडिया के ऊपर जितनी मर्जी कदगने जैसे आज लगाई हुई हैं। मुझे याद है कि एआरवाई के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि अवाम जो है वो 2-2.5 रुपया पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है। और लोग जो है वो वहाँ पर कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने 2.5 रुपया कीमत बढ़ाई है, क्योंकि अगर अवाम जो है वो पैसे देंगे तो फिर ही तो मुल्क चलेगा वगैरह वगैरह। तो एक ऐसी सूरत हाल जो है वो वहाँ पर भी मौजूद थी। तो लोग जो हैं वो मीडिया को भी गौर नहीं करते थे। इमरान खान साहब जो तकारीर करते थे उसकी भी कोई अहमियत नहीं थी। आईएसपीआर से प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसका भी लोग जो है वो कच्चा चट्ठा खोल के रख देते थे 5 मिनट के अंदर ट्विटर के ऊपर। जब वो उन्होंने वो तो इज़्ज़ो मंतशाओ वो तो ज़िल्लो मंतशाओ की जब ट्वीट की तो नीचे बहुत सारे लोगों ने जो है वो बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से हथियार डालने की वीडियोस जो हैं वो पोस्ट की। और आपने वो देखा जनरल न्याजी जो है वो जनरल रडवा के सब साथ बैठ के जो है वो साइन कर रहे हैं, शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं, सीज फायर पेपर्स के ऊपर साइन कर रहे हैं। तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं थी। मगर इवेंचुअली नवाज शरीफ साहब जेल में थे या फिर बाद जिला वतन थे। मरियम नवाज साहिबा पहले जेल में थी, फिर बाहर आई, फिर दोबारा जेल में चली गई और फिर उनके ऊपर केसेस चलते रहे, यहाँ तक कि उनके कमरे के अंदर जो है वो पुलिस दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हो गई। जबकि वाकया क्या था जिसका इल्ज़ाम था कोई तोशाखाना रेफरेंस नहीं था, कोई वो रेजिस्ट नहीं कर रहे थे अरेस्ट को। सिर्फ ये था कि एक तकरीर की थी एक रात कबल, और उस वक्त जो वाकया था वो सिर्फ इतना था कि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कैप्टन सफदर के ऊपर कि उन्होंने कायदे आज़म के मज़ार पर जाके नारेबाजी की है। हम उसके बिल्कुल हक में थे, आज भी हक में है। पीटीआई भी जाकर कायदे आज़म के मज़ार पर पॉलिटिकल नाराबाजी करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बात ये है कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था, मगर जो ऑपरेशन ऑपरेशन थी जो कि आज पीटीआई जिसका सामना कर रही है, वो उस ऑपरेशन के बावजूद अवाम में बेपनाह मकबूलियत थी। लेकिन ना उनके पास कोई इख्तियारात थे, ना ही कोई इलेक्शंस उनको मिल रहे थे, ना ही कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने किया वो नाकाम बनाया गया।
जो उनके मेन लीडर्स थे उनको बिल्कुल पॉलिटिक्स से आउट किया जा चुका था। शहबाज शरीफ साहब अक्सर जेल में होते थे, ज़्यादातर अरसे हमजा शहबाज जेल में रहे, मरीम नवाज़ जेल में रही, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में थे, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, तमाम जो टॉप लीडरशिप थी, बड़े जाने माने लोग थे, वो जेलों में थे। इमरान खान साहब के साथ भी कुछ बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है, वो खुद भी जेल में हैं। उनके बहुत से जो लीडरान हैं वो रूपोश हैं। हमाद अजहर जो है वो सामने नहीं आ सकते, मुराद सईद जो है वो पब्लिक में नहीं आ सकते, वो चले जाते हैं वापस। अगर अभी भी बुशरा बीबी जो है वो जेल से छूटी तो वो सीधी गई पेशावर। सो देयर इज, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर मुफाहमत एज वेल, कि भाई हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों इतनी मुश्किल सूरत हाल से अपने आप को दो चार किए हुए हैं। हमें जो है वो लड़ाई को तर्क करके और वोट की इज्जत की बात करके जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को मजीद नाराज नहीं करना चाहिए, हमें एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती कर लेनी चाहिए। जब ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं ना किसी पार्टी के अंदर, जब एक जो है वो ये क्लियरली समझ रहा होता है कि अगर मुफाहमत की तो हमारे साथ क्या होगा, और वो पीएमएलएन की हालत देख रहा है इस वक्त, और पीएमएलएन जो है वो खुद भी अपने सूरत हाल देख सकती है। और दूसरी तरफ एक ग्रुप है जो कि ये समझ रहा है कि नहीं, हमें मुफाहमत करनी पड़ेगी क्योंकि हमने पीएमएलएन की हालत देखी है, जब तक वो मुफाहमत की तरफ नहीं गए उनके साथ क्या हुआ। तो ये जो मुफाहमत और मज़ाहमत के दो ग्रुप्स हैं, ये इवेंचुअली किसी भी पार्टी के लिए जहर कातिल साबित होते हैं। उसके बहुत से लोग जो हैं वो मुफाहमत के हक में होते हैं, वो जब उस मज़ाहमत के बयानिए से हटते हैं जिसकी तरफ इमरान खान जा रहे हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली एक तो पार्टी लीडरशिप की तरफ से जो है वो रेप्रिमांड आता है, उसको उसका आयर फेस करना पड़ता है, नाराजगी मोल लेनी पड़ती है। और दूसरी तरफ उनके साथ साथ जो वो बात कर रहे होते हैं वो पब्लिक में भी अनपॉपुलर होती है। पब्लिक में पॉपुलैरिटी मुफाहमती ग्रुप की नीचे जा रही होती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही होती है। तो एस्टेब्लिशमेंट को वो ग्रुप पसंद आ रहा होता है और मज़ाहमती ग्रुप जो है वो पब्लिक को पसंद आ रहा होता है। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स को इस नज़रिए से देखेंगे कि पॉलिटिक्स जो है वो बुनियादी तौर पर पावर हासिल करने का एक तरीका है, तो मुफाहमती ग्रुप जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन वो पब्लिक में पॉपुलर नहीं होता। तो नतीजा ये निकलता है कि आप कुछ मुफाहमत के नाम पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं, उसकी वजह से अवाम में आपकी पॉपुलैरिटी नीचे चली जाती है पहले के मुकाबले में। अभी अगर आज इमरान खान साहब किसी इलेक्शन में खड़े हों मुल्क के किसी भी हलके से, तो वो क्लीन स्वीप करेंगे पूरे मुल्क के अंदर। अगर वो तमाम सीटों पर खड़े हो जाएं, पूरी पीटीआई कहीं से खड़ी हो जाए, वो शायद आज पाकिस्तान के अंदर 70-75 सीटें, फीसद सीटें जो है वो जीत सकती है। सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को निकाल दें तो पंजाब और केपी के अंदर मेरा ख्याल है 85% सीटें भी अगर वो जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। कराची के अंदर अगर सारी सीटें भी जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। लेकिन जब वो मुफाहमत करती है तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे आती है। पॉपुलैरिटी नीचे आती है तो वो मैनेज होती है। जीत भी जाए तो 40%, 45%, 50% सीटें जीतेगी। फिर वो जीतेगी, उसको 2/3 मेजोरिटी के लिए, आईनी तरामीम के लिए याद और रास्ता नहीं मिलेगा। कोई फैसले करने होंगे तो उसको एमक्यूएम के, काफ लीग के और जेयूआई के और बीएनपी के और दीगर जो उसके पार्टनर्स होंगे उनका मरहून मिन्नत वो होगी, बाप पार्टी के मरहून मिन्नत होगा, उनकी मजबूरी होगी कि उनको साथ लेकर चलें, और इवेंचुअली आपका कोई भी एजेंडा जो है वो कामयाब नहीं हो पाता। दिस इज हाउ द एस्टेब्लिशमेंट हैज ऑलवेज मैनेज्ड टू काउंटर कोई भी उसके खिलाफ जो बड़ी जो चीज सामने आती है। तो मैं अगर एक पीटीआई का सपोर्टर हूं तो मेरे लिए मज़ाहमत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर मैंने मज़ाहमत छोड़ी तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो नीचे आ जाएगा। दूसरी तरफ पावर मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन जिसके पास पावर होगी वो इलेजिटिमेट रहेगा। नाउ देयर इज अ चॉइस एंड दिस चॉइस डिवाइड्स पीटीआई एज वेल। ये चॉइस बतदरीज जैसे जैसे इमरान खान साहब की जो ज़बाबंदी है वो तवील होगी, उनके बातों को पब्लिक में नहीं आने दिया जाएगा, उनके केसेस को ख़त्म करके उनको अदालत में जेल में पक्का पक्का डाल दिया जाएगा, उनकी रोज़ाना के इंटरव्यूज़ छपना बंद हो जाएंगे, जैसा कि हम पिछले 10-12-15 दिन से देख रहे हैं। तो आपने देखा कि कितनी तेज़ी से पीटीआई अनरेवल होना शुरू हो गई है। एक तरफ जो है वो अलीमा खान को उधर भेज दिया है, लाहौर आ गई हैं वो, पेशावर जो है वो बुशरा बीबी आ गई हैं, और दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ के कैंप्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, क्लियरली नजर आना शुरू हो गए। इमरान खान साहब पर सबका इत्तफाक है, लिप सर्विस सब पे करते हैं, लेकिन सबके अपने अपने मफादात हैं
और सब ये समझते हैं कि ये वाला ग्रुप ऊपर आएगा तो मुझे फायदा होगा, और दूसरा समझता है ये वाला ग्रुप आएगा तो मुझे फायदा होगा। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं वो बनाने के लिए पहला जो डोल है वो डाल दिया गया है, और आईएसआई अब लगता है कि यूनाइटेड है, आर्मी जो है वो यूनाइटेड है, ऑन दी अदर हैंड उनका जो ओपोनेंट है वो डिवाइडेड है। तो शायद 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 पीटीआई का डाउनफॉल जो है वो अब शुरू हो रहा है पॉलिटिकली, अनलेस अदालतें उनको कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे दें। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम ने कोई बहुत बड़ा रिलीफ देने से उनको रोक दिया है। नेक्स्ट इन लाइन इज मे बी जनरल फैज हमीद मार्शल लॉ का फैसला, और जब उनका मार्शल लॉ का फैसला आएगा उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी तेजी से पीटीआई जो है वो अपनी अनरेवलिंग की तरफ जाएगी। लेकिन अगेन, अगर वो चाहते हैं कि सरवाइव करें तो मज़ाहमत का बयान ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अवामी मकबूलियत जो है वो उनका सबसे बड़ा एसेट है, और वही किसी भी सियासी जमात का सबसे बड़ा एसेट होती है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आता